अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक अनरखा स्टाइल शेयर करूंगी जो मैंने 3 इयर्स बेबी के लिए बनाया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। इसमें जस्ट मैंने एक सिंपल कपड़ा यूज़ किया है और लेसिस की मदद से मैंने इसको डिज़ाइन किया है और उसमें मैंने इस पर कफ वाले स्लीव्स भी बनाए हैं। तो चले हैं इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो शर्ट की लेंथ जो है वो 18 ले ली है और मुझे तैयार 18 चाहिए तो मैंने 19 ली है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 14 इंच ले ली है। 2 पीसेस को मैंने कटिंग कर लिया है इसी लेंथ और विड्थ में। एक हमारी फ्रंट साइड होगी और एक हमारी बैक साइड होगी। तो इसको मैंने सिंपल इस तरीके से फोल्ड करके एडजस्ट कर लूँगी और जिस तरीके से मुझे इसमें मतलब जो फिटिंग वगैरह जो भी कटिंग करनी है वो मैं आप इस तरीके से इसको कटिंग कर लूँगी। उससे पहले मैंने इसको सेट करके रख लिया है और इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर शोल्डर की जो लेंथ है वो ली है 4 इंच और आर्म होल की ली है 4.5। इसको मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। आप जिस भी ईयर की बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से फिटिंग और ये शोल्डर और आर्म होल की लेंथ वगैरह ले सकते हैं। मैं ऊपर से चेस्ट की फ़िटिंग जो है वो 5.5 ले रही हूँ और जो फिटिंग है वो हमारी 5 है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद बनाऊँगी, मीन्स कि ये फ्रॉक शेप में आएगा। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खुला ले सकते हैं, बट मैंने ये सिंपल लिया है। इसको मैं बंद बनाऊँगी, ओपन नहीं होगी ये नीचे से। और इस तरीके से मैंने इसकी आर्म होल की और ऊपर से शोल्डर की कटिंग की है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो मैं फिटिंग का कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने सिंपल इसकी कटिंग की है और एक साइड जो है वो मैं इसकी अलग कर लूँगी। बैक साइड को मैं साइड पे रख लूँगी और फ्रंट साइड जो है वो मैंने ले ली है। उसको मैं इस तरह से यहाँ पर डबल फोल्ड करके अगेन इस पे यहाँ पर मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर जो ऊपर लेंथ ली है वो 1.6 तक ली है और यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ है वो 2 इंच ली है। तो इस तरीके से आप गहराई से इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग नहीं किया, इसको मैंने हल्का सा नीचे से नोक शेप दी है क्योंकि मुझे अनरखा बनाना है। तो अनरखा में आपको पता है कि थोड़ी नोक बनी हुई होती है नेक पे। तो इस तरीके से मैंने इसको कटिंग किया है। अभी इसी साइज़ में जितनी मैंने ये शर्ट की लेंथ और विड्थ ली थी उसी हिसाब से मैं एक और पीस लूँगी जो मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये वो पीस मैंने ले लिया है। इसको मैं सबसे पहले इस तरह से नीचे रखूँगी और इसके ऊपर मैंने शर्ट का कपड़ा रख लिया है जिसमें मैंने कटिंग कर ली है पहले से। उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और एक साइड का आर्म होल और नेक की कटिंग कर लूँगी और दूसरे साइड की नहीं कटिंग करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी कट हो जाएगा तो उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मैंने एक साइड से जो है वो आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर नेक की जो है वो कटिंग कर रही हूँ। सेम उसी साइज़ में आपने कटिंग कर लेना है जैसे आपने फ्रंट साइड को पहले कटिंग किया था। तो ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है। एक साइड का आर्म होल मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि वो कटिंग हो जाएगा कपड़ा तो वो हमें यूज़ ही नहीं आना, तो इसलिए मैंने उसको कटिंग ही नहीं किया। अब ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर सेट कर रही हूँ शर्ट के ऊपर और जहाँ तक मुझे उसको कटिंग करना है मैं उस तरीके से निशान लगा लूँगी। तो जहाँ पर हम फिटिंग का निशान लेते हैं वहाँ पर मैं इसका मिड का निशान, नोक का निशान लूँगी। कि आपको पता है कि अनरखा में एक साइड पे नोक शेप आ रही होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का अनरखा मैं शर्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग वाली जगह पे निशान लगा लिया और इसको मैं नेक से सीधी एक लाइन ले जाऊँगी। इसी तरीके से मैं शर्ट का जो बिल्कुल मिड है उधर से 1 इंच थोड़ा सा ऊपर आगे करके इस तरह से एक और टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस लाइन को मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने दूसरे साइड का आर्म होल क्यों नहीं कट किया, क्योंकि वो अलग से कट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास इस तरीके से जो फ्रंट साइड है उस पर हम 2 पीसेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला पीस हो जाएगा जिस पे हमने स्टाइलिंग करनी है और ये फिर नीचे वाले पीस को भी हमने हल्का सा वहाँ से फोल्ड करके ऊपर वाले पीस को इस तरह से नीचे वाला भी कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी सिंपल कटिंग हो चुकी है और इसमें मैंने ये बिल्कुल सिंपल प्लेन कपड़ा था, आप इस पर प्रिंटेड कपड़ा भी लेके इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छी अच्छी लेसेस यूज़ करके। तो अब मैं सबसे पहले इस पर यहाँ पर इसकी जो मैंने कटिंग की है यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर लूँगी
और सिंपल बहुत ही बारीक बारीक सा मैंने इसको फ़ोल्ड करना है। और जो नीचे वाला पीस है उसको भी हम इसी तरीके से पीस को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अनरखा कटिंग की थी उसको मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। और जो ऊपर वाला है उसका आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपने उसको नोक शेप में कटिंग किया है वो उसी तरीके से नोक शेप आपकी बननी चाहिए, सिलाई के हिसाब से भी। तो और जो नीचे वाला आपका पीस था जिस पे आपने नेक की कटिंग की हुई थी उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने राउंड शेप में सही से स्टिच करना है। तो इसमें हम कोई बुकरम वगैरह और इस तरह से कोई फ्यूज़ पेपर यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा भी यूज़ नहीं किया, उसी कपड़े को बिल्कुल बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये मेरे पास एक लैस है जो मैं इस पर अटैच कर रही हूँ। तो ये लैस मैंने इसी तरीके से, क्योंकि मैंने कपड़ा तो फ़ोल्ड कर लिया है, सिंपली मैं इस लैस को इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच कर लूँगी। और नीचे जो हमने कपड़ा है उसको पूरा कटिंग नहीं, मतलब उसको हमने पूरा लैस पे नहीं लगाना, और क्योंकि हमें जो है वो फ्रंट से कम ही नज़र आएगा। तो जितना आपको नज़र आएगा उसके हिसाब से आपने उस पर निशान लगा के उसको सिलाई कर लेना है। तो ये मैं ऊपर वाला पहले नोक वाला इसको स्टिच कर रही हूँ, और यहाँ पर ये नोक जो है वो आपको अच्छे से बनानी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये लैस की नोक बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बनाई है। तो आप भी किसी किस्म की भी लैस यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है वो नोक अच्छे से बना लेनी है, तभी फिनिशिंग के साथ आपका ये डिज़ाइन अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने ऊपर फ्रंट साइड पे इस तरीके से सिंपल लैस को अटैच कर लिया है। अब जहाँ पर मैंने निशान लगाया था नीचे वाले पीस पे, वहाँ से मैं इसको लैस को अटैच करूँगी, क्योंकि हमें इसको फुल अटैच नहीं करना, क्योंकि ये फुल नज़र ही नहीं आएगा, तो इसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। फुल आप निशान लगा लें और उसके बाद इस पर लैस अटैच कर लें। ये लैस मेरे पास जो है वो ज़िग-ज़ैग है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल उसी शेप में इस पर स्टिच कर रही हूँ। आप सिंपल लैस भी ले सकते हैं, और आप जो है वो पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाला डिज़ाइन इसको बना सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसके जो नेक का नीचे वाला पीस था उस पर भी इसी तरीके से राउंड राउंड इस पर सिलाई लगा ली है, और ये जो ऊपर वाला पीस है इस पर भी मैंने इसी तरीके से राउंड राउंड इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये दोनों पीसेस पे मैंने इस तरीके से लैस अटैच कर ली है। अब यहाँ पर मैं इसको पहले पिन्स की मदद से इसको सेट कर लूँगी, क्योंकि अगर ये मूव हो जाएगा तो फिर इजीली हम इसको स्टिच नहीं कर पाएंगे। आप इसको पहले पिन अप कर लें, जहाँ जहाँ आपको मुश्किल हो रहा हो कि ये यहाँ से मूव हो जाएगा, तो मैंने इसको वहाँ पे पिन अप कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट साइड की जो साइड है वो तैयार हो गई है, तो हम इस पर यहाँ पे ये डोरी लगाएंगे। एक डोरी मैंने बना ली है, तो दूसरी डोरी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी बारीक सी एक कपड़ा लिया है, उसको साइड से थोड़ा सा स्टिच कर लिया है। आपको जिस हिसाब से बारीक पाइपिंग जो डोरी है वो चाहिए, आप उसी हिसाब से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये सुई में धागा डाल के इस पर इस तरीके से इसको बाहर निकाल लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको खींचते जाएंगे, तो ये आपकी जो डोरी है वो ईज़िली बनती जाएगी। इतना कोई मुश्किल नहीं है डोरी बनाना, आप आसानी से अच्छी सी एक बारीक सी डोरी बना सकते हैं इस मदद से। ये देखिए, ये मैंने दूसरी डोरी भी बना ली है। तो अब मैंने इन डोरी इसको दोनों को अटैच करना है। एक तो हमारी नोक पे बिल्कुल अटैच हो जाएगी जो ऊपर वाला पीस है, और नीचे वाले पीस पे भी हमने एग्जैक्ट उसी साइड पे निशान लगाकर इसको निशान लगा लेना है, ताकि हम इसको इसी जगह पर सिलाई लगा सकें। तो अब ये हमारा बैक साइड का कपड़ा है, जो इसके ऊपर मैं इसके शोल्डर से इसको ज्वाइन कर लूँगी और इसकी फिटिंग सिलाई लगा लूँगी, और नीचे से भी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, नीचे से सिलाई लगा ली है, और शर्ट की फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है।
तो ये डोरी जो है हमारी इस तरीके से सिंपल हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे डोरी के लटकन भी बनाने हैं तो वो मैंने अभी नहीं बनाए। तो सबसे पहले मैं इसके स्लीव्स बना लूँगी और बैक का जो गला है उसको हम सिलाई कर लेंगे। तो आप फ्रंट का गला बनाने के बाद भी बैक नेक है उसको बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको देखें सिंपल इसको यहाँ से कटिंग कर लूँगी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहने दूँगी जो सिलाई में आ जाएगा। और अब मैं एक उरेप शेप में एक पट्टी लूँगी जिसको मैंने बिल्कुल टेढ़ा कटिंग कर लिया है, उरेप में कटिंग किया है, और इसको मैं डबल फोल्ड करके शर्ट को उल्टा रख के इसको स्टिच करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने शर्ट को उल्टा रखा है और उल्टा करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रखूँगी और ये हमारे पास जो पट्टी हमने उरेप कटिंग की है इसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर राउंड राउंड। नेक पट्टी ज्वाइन कर लिया और ये मैंने स्लीव्स पहले से कटिंग कर लिए थे। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 8 ली है और ये तैयार होके 7 हो जाएगी। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो मैंने ज़्यादा ली है और ये मेरे पास कफ़ हैं। कफ़ जो है वो मैंने 5.5 इंच के लिए हैं, तैयार जो 5.5 के आएंगे, और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई में चला जाएगा। और इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, तो 2 इंच से हाफ इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो 2.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके यहाँ से साइड पे इस पर सिलाई लगा लूँगी और इनको स्लीव्स के साथ अटैच कर लूँगी। और कफ को आप जब अटैच करेंगे उसके साइड्स पे सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से ये मैंने जैसे डोरी बनाई थी तो उसके हम लूज़ बना लेंगे। हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें आगे से कफ़ को जो है ज़ाहिर फ़ोल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये लूप्स वाले कफ़ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लूप एक साइड पे बनाऊँगी और दूसरे साइड पे हम बटन अटैच कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर दोनों कफ़ पे इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। एक कफ़ पे आप जो है वो राइट साइड पे लूप लगाएंगे और एक कफ़ पे आप जो है वो लेफ़्ट साइड पे लूप लगाएंगे। तो जब ये बाजू अटैच हो जाएंगे तो वो एक ही तरीके से आपके पास जो लूप्स हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से एक पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगा लिया है। अब एक पे जो है वो मैं इस तरीके से राइट साइड पे लूप को लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लेना है। कफ को स्टिच करने के बाद जो हमारा स्लीव्स थे उनको स्लीव्स को भी हमने जो हमारी फ्रंट साइड थी तो थोड़े से स्लीव्स खुले हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमने हल्का हल्का सा इसको बिल्कुल ही बारीक बारीक सा मैंने वहाँ पर तकरीबन 2 इंच के करीब इसको सिलाई लगा ली है। तो हम जो है वो इसी तरीके से दोनों स्लीव्स पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो क्योंकि फिर हम पहले सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद फिर हमने कफ ज्वाइन करना होता है आगे, तो आपको ये सिलाई पहले लगानी होगी क्योंकि कफ ज्वाइनिंग के बाद ये सिलाई आप नहीं लगा सकते। तो ये पहले आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पे, दोनों स्लीव्स पे। ये मैंने कफ को जो है वो सिलाई लगा के लूप्स लगा के और इसको इजीली जो हाफ कपड़ा था वो अंदर फोल्ड करके इसको इस्त्री कर लिया है, आयरन कर लिया है। अब ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स को मैंने जो है वो शोल्डर से भी आर्म होल की जगह से भी मैंने स्लीव्स को जो है वो ज़्यादा कपड़ा लिया था, इसलिए मैंने वहाँ पर उसकी शर्ट के हिसाब से प्लेट्स डाल ली हैं। और इसी तरीके से हमने कफ की साइड से भी कपड़े को ज़्यादा लिया था डिज़ाइनिंग के हिसाब से, इस वजह से अब मैंने वहाँ पर भी कफ के हिसाब से उसको फोल्ड करके मैंने इस पर प्लेट्स लगा लिए हैं। तो आप इस तरीके से कफ को जो है वो इजीली इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। पहले सिलाई लगा लें और उसको इस्त्री की मदद से आप जो है वो अंदर उसकी तह बिठाएं और इस तरह से आप इस स्लीव्स को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिट करके आप इजीली इस पर कफ को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मैंने दोनों बाजू इसी तरीके से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से कफ़ लगाना बहुत आसान होता है। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि भाई कफ़ किस तरीके से लगेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है कफ़ लगाने का, कि आप जो है वो कपड़े पे भी पहले चुन्नट डाल लें और जो कफ़ है आप उसको प्रॉपर्ली तैयार करके इस्त्री करके उसका कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर फोल्ड कर दें और डायरेक्ट उस पर इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लें। तो ये आसान तरीका है कफ़ लगाने का। कप लगाने के बाद मैं क्योंकि शर्ट की तो फिटिंग की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब स्लीव्स पे भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। और इसको मैं जो मेरे पास स्लीव्स हैं उसको मैं सीधा रखूँगी, मतलब, और इस तरीके से शर्ट को मैं उल्टा रखूँगी और इसके यहाँ से आर्म होल से इस पे यहाँ पर इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई जो है वो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेना है और दोनों स्लीव्स हमारे पास जो हैं वो इसी तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। ये मैं आपको बाहर रख के भी दिखा रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल उसी नाप से इस पर प्लेट्स डाली हुई हैं, जितनी हमें आर्म होल की फिटिंग चाहिए उसी हिसाब से आपने पहले ही स्लीव्स को तैयार कर लेना है ताकि वो ईज़िली लग सकें। तो ये देखिए, ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक है। और मैंने जो इसके लटकन हैं वो भी बाद में बना लिए थे, इस तरह से डबल लटकन बनाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये किस तरीके से बनाए हैं, तो मैं आपको दोबारा बनाना सिखा दूँगी। और ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक है। ये बनके बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ऊपर ये देखिए, इसके कफ और स्लीव्स भी बहुत अच्छे बने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस शर्ट के साथ ये देखें, ये मैंने ट्यूलिप शलवार भी बनाई थी, तो इसकी अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। उसके बाद ये देखें, और मज़ीद वीडियो इसी तरह की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।